छाता में किसानों के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर आयोजित की गई बिहारी जी मंदिर छाता के प्रांगण में किसान गोष्ठी। छाता विधानसभा क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज के किसानों एवं किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे के द्वारा छाता स्थित श्री बिहारी जी मंदिर पर किसानों को जागरूक करने और उनको होने वाली समस्याओं को लेकर एक गहन चर्चा की गई, जिसमें किसानों को मिलने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं अन्य से संबंधित किसान कल्याणकारी योजनाओं एवं किसान हित के बारे में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के किसान बिरादरी के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें लगातार किसानों के बीच रहकर निरंतर कई वर्षों से निस्वार्थ किसान सेवा करने वाले भगवत स्वरूप पांडे को मुख्य अतिथि बनाया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत छाता के चेयरमैन चंद्र प्रकाश उर्फ बॉबी भैया ने की, जिसमें छाता के सम्मानित यदुवंश समाज के सरदारी के द्वारा भगवत स्वरूप पांडे को माला दुपट्टा चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस बैठक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे, एडवोकेट चंद्रपाल सिंह यदुवंशी, अजय सिंह यदुवंशी, चौधरी अजय एडवोकेट, रामबाबू अमीन, जगदीश पांडे प्रधान खानपुर आदि प्रखर वक्ता ने बताया कि भारत में कृषि एवं किसानों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के नागरिक अधिकतर कृषि पर निर्भर होकर जीवन यापन कर रहे हैं तथा वे लोग अनेकों समस्याओं से जूझते रहते हैं और अपना और पूरे देश का पेट भरते हैं। भारत सरकार काफी पैसा किसान कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है, परंतु इसकी पूरी जानकारी हम सभी किसानों को नहीं है और जिसका लाभ हम किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। जी बताएं, आप लोगों के द्वारा आज किसान गोष्ठी का आयोजन बिहारी जी मंदिर छाता में किया गया है, क्या कुछ है? जो हमने ये आयोजन किया है उसमें मुख्य रूप से आदरणीय हेमा जी ने जो केंद्र में विषय रखा, उसमें भारत सरकार ने किसानों के लिए 1.5% ब्याज कम किया है। पहले केसीसी पे 4% ब्याज था, उस पर भारत सरकार ने 2.5% ब्याज कर दिया है। और आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने गन्ना फैक्ट्री के लिए मुख्यमंत्री जी से 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार में हमारा स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री है और भारत सरकार में हमारी सांसद महोदय जो पूरे देश में जिनकी पहचान है, वो लगातार किसानों की बात को रखती हैं। और हमारी टीम का सौभाग्य है कि हमें किसान बरादरी की सेवा करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे केंद्र की योजनाएं हों, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, ये हमारी टीम का और हमारा सौभाग्य है। छाता विधानसभा ना होकर के अन्य विधानसभा में भी आपके द्वारा किसान हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं और अब कुछ किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है उससे वंचित रह गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉलिसी ये बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों ही रबी और खरीफ रबी में किसानों के हित में प्रदेश सरकार 1.5%, केंद्र सरकार 1.5%, 3% और 2% किसान 5% राशि अनुदान की बीमा में ये देते हैं। और जानकारी में आया है कि छाता विधानसभा के दर्जनों गांव के किसान बीमा से वंचित रह गए हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें जो दर्जनों किसान हमारे रह गए हैं, जिनकी दर्जनों गांव रह गए हैं और जिन किसानों का पैसा रुक गया है, वो लगातार उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। वो गांव बीमा कंपनी ने लैप्स में कर दिए हैं। उनका विषय आदरणीय साई जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी से और कृषि के जो निदेशक हैं अपने श्री राजेश गुप्ता जी से लगातार हमारा संपर्क है। जो गांव लैप्स में है उनको हम पैसा 100% दिलवाएंगे, चाहे कम मिले, जितना उनका नुकसान तय होगा उसमें लैप्स के सभी गांवों को हम पैसा दिलवाएंगे। बगीचा बताएं, जो किसानों की जो गोष्ठी कही है इसके बारे में। आज बीमा से संबंधित जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को समझाने के लिए हर किसान के जो फायदे की बात है, जो सरकार की योजनाएं सीधे सीधे किसान के लिए बनाई गई हैं, उनको बताने के लिए एक गोष्ठी तय हुई, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारे भाई भगवत स्वरूप पांडे थे। चेयरमैन साहब हमारी अध्यक्षता कर रहे थे इस कार्यक्रम की। कई एक मोहल्ले के पूरा कस्बा बड़ा है, जागरूक किसान यहाँ आए। इन्हीं के माध्यम से आम किसान पर ये योजनाओं का संज्ञान सीधे सीधे वहाँ पहुँचना है। इस विषय को लेकर के हम आज यह
गोष्ठी में आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की बहुत बीमा या अन्य प्रकार की जो योजना है उसका सीधा लाभ किसानों की जो हमारे यहाँ बिहारी मंदिर पर गोष्ठी का आयोजन जो किया गया है सभी किसान भाइयों ने मिलकर किया है। इसमें जो फसलों के बीमा होते हैं, गेहूँ और धान की फसल का बीमा होता है, उस पर विचार किया गया है। सभी ने मिलकर के विचार किया है क्योंकि कुछ समय से किसान भाइयों को छाता भाग को धान का और गेहूँ का बीमा नहीं मिल पा रहा था। इस साल भी आया तो बहुत कम रेटों पर आया, किसी का 5 रुपये 3 रुपये एकड़ के हिसाब से कुछ इस तरीके से बीमा आ रहा है। तो ये असमानता है, असमानता जो की जा रही है समानता के तौर पर होना चाहिए ये बीमा। हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं और करेंगे भी कि जो बीमा है किसान भाइयों का, क्योंकि किसान सब एक से हैं, चाहे वो सीमांत लघु हो, चाहे लघु सीमांत हो या सीमांत हो, उनमें सबका भला एक ही तरीके से है कि सबको समान रूप से ये बीमा का पैसा मिलना चाहिए। चेयरमैन साहब, पिछली बार जो किसानों के लिए डीएपी फॉर्म नहीं मिल पाया था, इसकी बार डीएपी को लेकर किस प्रकार से व्यवस्था है?